अब यहाँ से मेरी साधना का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, अमर गुफा तक की। केवल वो अपने सच्चे पति की पहचान हेतु ही वन वन में नहीं भटक रही है, अपितु तुम्हारी माया का अंत भी उसमें सम्मिलित है। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना अमर गुफा की यात्रा पे है। अंजना किसी भी स्थिति में अमर गुफा तक नहीं पहुंचेगी। इतनी सारी आत्माओं के साथ मैं और भी शक्तिशाली हो गई। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। मैं अमर हो गई, अमर, अजय, अमर अजय। स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, तुम अमर नहीं हुई हो, अजय अपराजय नहीं हुई हो, तुम्हारी पराजय हुई है, क्योंकि तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, और वो भी अपने समस्त पाप कर्मों के साथ, और वो भी कुछ ही पलों में। कौन करेगा मेरा अंत? तू कर मेरा अंत। वानर बालक, मेरा अंत करना कठिन ही नहीं, असंभव। कितनी स्वयं प्रभाओं को मारोगे? एक को मारोगे तो सैकड़ों स्वयं प्रभाएं जन्म लेंगी। यदि सैकड़ों को मारोगे तो संपूर्ण संसार स्वयं प्रभाओं से भर जाएगा। स्वयं प्रभा, खेल लिया तुमने अपनी माया का खेल। समूल विनाश होगा तुम्हारी महामाया का, समूल विनाश।
दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। मैं अपने शापित रूप में आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो स्वयं प्रभा। प्रभु, मुझे अचिंकन को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके इस रूप को अपनी आसुरी वृत्ति के कारण नहीं पहचान पाई। प्रभु, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इंद्र के शाप से मुक्ति दिलाई। देवी, अब आप इंद्रलोक वापस लौट जाएं। किंतु देव, शापित रूप में मैंने अनगिनत पाप किए हैं, न जाने कितने अत्याचार किए हैं। उन पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? देवी, पाप कर्मों की अनुभूति एवं उनके लिए पश्चाताप स्वयं में मुक्ति का मार्ग होता है। नहीं प्रभु, मुझे अपराधी के लिए केवल उतना ही यथोचित नहीं होगा। आपको मुझे मुक्ति का मार्ग बताना होगा। स्वयं प्रभा, इस संसार में केवल एक ही नाम है जिसके जपने से प्राणी के समस्त पाप धुल जाते हैं, वह पाप मुक्त हो जाता है। वो कौन सा नाम है प्रभु? श्री राम नाम। देवी, तुम इसी सरोवर के तट पर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करो। यदि तुम्हारा श्रापित जीवन यहीं पर व्यतीत हुआ है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई गूढ़ अर्थ होगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम राम नाम के भजन से समस्त पापों से मुक्त हो जाओगी। मार्ग दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु। मैं आपके दर्शाए हुए मुक्ति के मार्ग पर अवश्य चलूंगी तथा इसी सरोवर के तट पर बैठकर राम नाम के मंत्र से अपने पापों का प्रायश्चित भी करूंगी। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान। स्वयं प्रभा, इंद्र का श्राप देना तथा मेरा यहाँ आना आकस्मिक नहीं था, पूर्व निर्धारित था। एक दिन तुम भगवान श्री राम के कार्य का निमित्त बनोगी, सहयोगी सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगी तुम स्वयं प्रभा। कोई भी घटना, कुछ भी इस सृष्टि में अकारण अनायास नहीं होता। सबके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण अवश्य होता है। तुम्हारा कल्याण हो देवी। ये तुम हमें कहाँ ले आए? हाँ अशोक, यहाँ तो कोई भी असुर दिखाई नहीं दे रहा। महाराज खरदूषण, असुर तो आपके समक्ष खड़ा है। हमारे समक्ष? कहाँ? कौन है? यह वृक्ष। यह वृक्ष ही तो जड़ासुर है। ये और असुर? शुक, हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये वृक्ष और जड़ासुर। शुक, परिहास करने के लिए तुम्हें हम ही लोग मिले थे।
यहाँ हो तो सुख, ये हमारे प्राण ले लेगा। रोको इसे, रोको इसे। सुख, हमारे प्राणों को बचाओ। तुम तो जानते हो ना मुझे मृत्यु से कितना भय लगता है। जरासुर प्रकट हो, जरासुर प्रकट हो, जरासुर प्रकट हो। कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? बताते हैं जरासुर, पहले तुम इन्हें अपने बंधनों से मुक्त करो। क्यों कर दूं मैं इन्हें अपने बंधन से मुक्त? क्योंकि जरासुर हम तुम्हारे मित्र हैं। नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं है इस संसार में। यदि मेरा मित्र है तो वो है ज्वालामुखी बन, मेरे हृदय में उमड़ता घुमड़ता मेरा प्रतिशोध। हम सब जानते हैं तुम्हारे प्रतिशोध को भी तथा प्रतिशोध के कारण को भी। क्या जानते हो? कैसे जानते हो तुम मेरे विषय में सब कुछ? मैं जानता हूं सब कुछ। हाँ, मैं जानता हूं सब कुछ। पुंजकच्छिला के अधर्म और उसके कठोर निर्णय के सताए हुए हो तुम। वही पुंजकच्छिला धरती लोक पर अंजन प्रदेश की महारानी अंजना के रूप में है। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना के रूप में है। उसके कठोर निर्णय और अधर्म का प्रतिशोध लेने के लिए तुम वर्षों से इस वन में सूखे वृक्ष की तरह वर्षों से चल रहे हो। किंतु तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं। हम तुम्हारे प्रतिशोध में तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ। कैसे? पुंजकच्छिला यानी अंजना की हत्या करने का अवसर देकर। पुंजकच्छिला की हत्या? हाँ जरासुर, हम चाहते हैं कि तुम पुंजकच्छिला की हत्या कर अपना प्रतिशोध पूरा करो। किंतु कैसे? कैसे कर सकता हूं मैं उसकी हत्या? नहीं कर सकता मैं उसकी हत्या। नहीं ले सकता मैं अपना प्रतिशोध। मैं पुंजकच्छिला तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम अपने नाम एवं बुद्धि की भांति सदा के लिए एक जड़ बनकर रह जाओगे। क्योंकि उसने तो हमें श्राप देकर जड़ बना दिया है। जड़? क्यों जड़ बना दिया? श्राप देने के पीछे कोई कारण तो होगा। जरासुर, तुमने उसके साथ ऐसा क्या अनुचित किया था कि उसने तुम्हें जड़ बना दिया? क्या अनुचित कार्य किया था मैंने? यदि प्रेम करना अनुचित है, अधर्म है, तो मैंने वही अनुचित कार्य किया था उस हृदयहीन कठोर पुंजकच्छिला के साथ। पुंजकच्छिला, तुम भाग्यशालिनी हो जो तुमने इंद्र की सभा ठुकराकर कुबेर को चुना। मैंने तो पहले से ही निर्णय कर लिया था कि मुझे स्वर्गलोक का वैभव और ऐश्वर्य का झूठा जीवन नहीं चाहिए था, बल्कि इसके विपरीत प्रेम और सम्मान का जीवन चाहिए था। वो जहां मिले, जिससे मिले। सही कहा आपने देवी। तो देवी, आपको आपके मनोनुकूल सच्चा एवं प्रेम में जीवन तो केवल जड़ासुर ही दे सकता है। असंभव। एक अप्सरा और असुर का मिलाप कदापि नहीं हो सकता। यहां से चले जाओ
अन्यथा मैं प्रहरी को बुलवाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगी। प्रहरी, प्रहरी! हाँ देवी, आज्ञा। इस असुर को बंदी बना लो। पुंजिकास्त्रा, पुंजिकास्त्रा, एक ना एक दिन मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा मेरे प्रेम को। उस दिन भी पुंजिकास्त्रा ने मेरा प्रेम अस्वीकार कर मुझे आहत किया। एक दिन मैं बंदी गृह से भाग निकला और सीधा पहुंच गया पुंजिकास्त्रा के पास, कुबेर लोग। छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम की चिंता प्रेमियों को नहीं होती पुंजिकास्त्रा। मैंने तो पहले तुम्हें प्रेम से ही पाने का प्रयास किया था, किंतु तुमने मेरे प्रेम का मान नहीं रखा, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम दोनों को बलात् प्राप्त करने आया हूँ यहाँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। जाओ। तुमने आज एक स्त्री की मर्यादा को भंग किया है। तुम जैसे जड़ को किसी का प्रेम तो क्या, किसी की गुलामी प्राप्त नहीं होगी। तुम जड़ हो, जड़, और सदैव एक बुद्धिहीन जड़ ही बनकर रहोगे। मैं पुंजिकास्त्रा तुम्हें यह श्राप देती हूँ, मैं पुंजिकास्त्रा तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम अपने नाम एवं बुद्धि की भांति सदा के लिए एक जड़ बनकर रह जाओगे, कि तुम अपने नाम एवं बुद्धि की भांति सदा के लिए एक जड़ बनकर रह जाओगे। तब से लेकर आज तक मैं जड़ बना इसी स्थान पर खड़ा हूँ, इसी प्रतीक्षा में कि कब वो अवसर आएगा कि मैं उस हृदयहीन से अपने प्रेम के अपमान का प्रतिशोध लूं। समझो तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो गया। तुम्हारी वर्षों से दमित इच्छा अब पूरी होगी। किंतु कैसे? उस निर्मोही को कैसे ढूंढूं? कहां खोजूं? वो सब हम तुम्हें बताएंगे। पुंजिकास्त्रा का अंजना के रूप में इस पृथ्वीलोक पर पुनर्जन्म हुआ है। पुंजिकास्त्रा का अंजना के रूप में इस पृथ्वीलोक पर पुनर्जन्म हुआ है, और वो अपने पति के प्राण की रक्षा हेतु एक साधना के क्रम में इस वन से गमन करने वाली है। वो तो ठीक है, किंतु उसकी हत्या करने की प्रबल इच्छा के उपरांत भी मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि श्राप के कारण मैं अपने स्थान से हिल नहीं सकता। केवल एक उपाय है कि जिससे मैं उसकी हत्या कर सकता हूं, कि वो किसी भी प्रकार से मेरे इस वृक्ष रूप के समीप आ जाए। फिर तो अवश्य ही मैं उससे अपना प्रतिशोध ले ही लूंगा। उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तुम्हारे निकट लाने का कार्य हमारा है। हम करेंगे उसे, हम। फिर तो समझ लो, अंजना का जीवित बचना असंभव होगा, असंभव। कितना समय बीत गया, मारुति अभी तक आया क्यों नहीं? उस मोहिनी ने उसे भी अपने सम्मोहन में बांधकर बंदी बना लिया होगा। नहीं बेटी, मारुति ने हम सबको वचन दिया है वापस लौट के आने का। वो आएगा, अवश्य आएगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
देखो देखो वो आ गया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मेरा पुत्र कहाँ है मारुति? कहाँ है मेरा पुत्र? ग्रामवासियों, आइए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। तुमने हम सब ग्रामवासियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है मारुति, बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सब ग्रामवासी तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी। हमारे साथ साथ तुम्हारा ये उपकार संसार भी सदैव याद रखेगा। दादी माँ, मैंने जो किया वो एक जीव होने के नाते मेरा धर्म था। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने राज्य जाना है। मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। मुझे अंजन प्रदेश पहुंचने में अब अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि मेरी माता अंजना किसी संकट में है?
हर हर महादेव। सौभाग्यवती भवा। पुत्री, इस सघन वनमार्ग से अकेले, नितांत अकेले कहाँ जा रही हो पुत्री? मैं अमर गुफा जा रही हूँ। अमर गुफा? वहां की यात्रा तो अत्यंत दुर्गम है पुत्री। यात्रा कितनी भी दुर्गम क्यों ना हो, किंतु मेरे पति के तात्कालिक जीवन से अधिक दुर्गम नहीं हो सकती। मुझे मेरे पति की कुशलता के लिए वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। समझ गया पुत्री, समझ गया। अवश्य तुम्हारे परिवार पे कोई गहरा संकट है। उचित निर्णय लिया है। अमर गुफा की यात्रा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वैसे हम भी अमर गुफा ही जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संतों के संगत में तो कठिन से कठिन यात्रा भी सहज, सुगम एवं सफल हो जाती है। तो चलो हमारे साथ। समारूढ़ं वज्रपाणिं महाबलम् आश्रितं दिशि पूर्वस्याम् इन्द्रमावाहयाम्यहम्। ॐ इन्द्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। इंद्र की आरती? इस संसार में भला इंद्र की आरती कब से होने लगी? ये कैसा अनर्थ है? श्री विष्णु की मूर्ति मंदिर से बाहर और मंदिर में इंद्र की आरती, इंद्र की पूजा अर्चना। ये कैसा अंधेर है? तीनों लोकों के पालक, भक्त वत्सल श्री विष्णु के स्थान पर इंद्र की आरती? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है अचानक इस संसार को? ये तो विधि के विधान में परिवर्तन की बात है। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो। मेघ राजा देव इंद्र की जय हो। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो। मेघ राजा देव इंद्र की जय हो। पूजा आरती करके प्रभु नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। देवा अपनी कृपा बरसाओ। हम अनगिन दीप जला के प्रभु करते यहाँ आरती वंदन। पुष्पांजलि करते चरणों में करते नमन अर्चन पूजन। हम पूजा आरती करते प्रभु नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। देवा अपनी कृपा बरसाओ।
हो जो है सृष्टि के करता धरता, देवा पालनहार यहाँ, उन्हीं त्रिलोकी नाथ विष्णु का कैसा है तिरस्कार यहाँ, कैसा है बहिष्कार यहाँ। नारायण को तज के कैसे है इंद्र को मिलता मान यहाँ, ये कैसे मिटेगा इंद्र का भ्रम, तोड़ेगा कौन अभिमान यहाँ, तोड़ेगा कौन अभिमान यहाँ। हम पूजा आरती करते प्रभो, नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ, नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ, देवा अपनी कृपा बरसाओ। जय इंद्र जय इंद्र जय इंद्र जय, हम जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं आप ही मेरे प्रभु देवा, हम आपका ही गुण गाते हैं, आपका ही गुण गाते हैं। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो, जय इंद्र की जय हो, देवेंद्र की जय हो, जय इंद्र की जय हो, देवेंद्र की जय हो, जय इंद्र की जय हो, देवेंद्र की जय हो। पुत्र, आप भी प्रसाद ग्रहण करो। नहीं पुजारी जी, पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान श्री विष्णु के मंदिर से उनकी मूर्ति बाहर निकाल दी तथा उनके स्थान पर इंद्र की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने तो इंद्र को भगवान ही बना दिया। इंद्रदेव की पूजा केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि संपूर्ण संसार कर रहा है। अब तो वही हमारे भगवान हैं और वही आराध्य देव। पुजारी जी, ये इंद्र भगवान कब से हो गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अचानक संसार में इंद्र की पूजा क्यों होने लगी। इस संसार में इंद्र की पूजा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि यदि हम उनकी पूजा अर्चना आराधना नहीं करेंगे तो उनका कोप वज्र बन करके हम पर टूट पड़ेगा। नाना प्रकार की आपदाएं आएंगी, प्रलय होगा, महाप्रलय होगा। अब तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे रक्षक और वही हमारे पालक, करता धरता सब कुछ वही है। अब तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे रक्षक, वही हमारे पालक, करता धरता कुछ वही है। ये अज्ञानी हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। किंतु ये हुआ कैसे? इंद्र और भगवान? त्राही माम प्रभु, त्राही माम। रक्षा कीजिए प्रभु, विनाश लीला से रक्षा कीजिए।
क्या हुआ देवों? आप सब इतने व्याकुल एवं असहज क्यों हो? आप सब इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? प्रभु, उपस्थित समस्या के निवारण हेतु यहाँ आए हैं। कैसी समस्या देवर्षि? अहंकार में चूर उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताएं, ये समस्याजनक बात है या नहीं? किंतु संसार में तो सर्वश्रेष्ठ भक्तवत्सल तो सृष्टि की पालन करता भगवान श्री विष्णु हैं, तो इंद्र कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किंतु हो गए हैं प्रभु। उन्होंने समस्त देवताओं से लेकर संपूर्ण सृष्टि को बाध्य कर दिया है अपनी पूजा करने के लिए। चेतावनी दे दी है, यदि कोई श्री विष्णु की आराधना करेगा तो उस पर इंद्र का कोप वज्र बनकर टूटेगा। और तो और प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। सनातन समय से चले आ रहे नाम को भी बदल दिया। हाँ प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम बदलकर उपेंद्र रख दिया है। उपेंद्र अर्थात इंद्र से छोटा, जिसकी आराधना इंद्र के बाद होगी। उस इंद्र का ये दुस्साहस कि स्वयं को उच्च सिद्ध करने हेतु सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु का नाम उपेंद्र कहे। इंद्र के विवेक पर अहंकार के मेघ कुछ इस प्रकार छाए हुए हैं कि उसे उचित अनुचित का भेद दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं को बलात् सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसने श्री विष्णु की पूजा और अर्चना को ही रोक दिया है। प्रभु, इंद्र एक देवता होकर कितना अधर्म का कार्य कर रहा है। आप में से किसी ने भी उस अहंकारी इंद्र को समझाने का प्रयास नहीं किया? किया था प्रभु। जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाने का प्रयास किया था तो मैं इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा हूँ मैं, देवताओं का राजा। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, देवों का देव इंद्रदेव, त्रिदेवों से भी सर्वश्रेष्ठ, त्रिदेवों से भी उच्च। इसलिए इस समस्त संसार में अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। केवल मेरी आराधना। देवराज इंद्र, आप तो केवल स्वर्ग के अधिपति हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु ही हैं और वही रहेंगे, और इस संसार में उनकी ही आराधना होगी। बस देवगुरु, बस। मुझे संसार के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस संसार के विषय में जानता हूं। मैं देवताओं का गुरु हूं, इसीलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आपको सही राह दिखाऊं। बृहस्पति, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवराज इंद्र को, सर्वशक्तिमान देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। चले जाओ, जाओ। ठीक है,
मैं जा रहा हूं, किंतु एक सत्य कहता जा रहा हूं कि आप जो देख रहे हैं वो एक दिवा स्वप्न है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। यह संसार कभी भी अपने भगवान के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम देखना बृहस्पति, मैं इस समस्त संसार में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा और इस समस्त संसार को बाध्य कर दूंगा कि वो केवल और केवल देवराज इंद्र की पूजा करे, केवल देवराज इंद्र की। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सत्य कह रहा हूं प्रभु। स्वर्ग लोक से गुरु बृहस्पति को निष्कासित करने के पश्चात इंद्र ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। पृथ्वीवासियों, मैं इंद्र, देवराज इंद्र, आज ये उद्घोषणा करता हूं कि आज से अपितु इसी क्षण से मेरी आराधना होगी। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देवता मैं हूं, इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। मुनिवर, सुना आपने? हाँ मुनिवर। किंतु ये कैसे संभव है? संसार के पालनकर्ता तो भगवान श्री विष्णु ही है। हम उनको छोड़ किसी अन्य की आराधना कैसे कर सकते हैं? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। हम सभी को भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नारायण नारायण, इंद्र के आदेश को ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों के इस पहल से इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। मैं अवगत हूं इस संसार के स्वभाव से। मुझे ज्ञात है कि ये तब तक मेरी आराधना नहीं करेंगे जब तक इन्हें मेरा भय नहीं होगा, क्योंकि ये संसारवासी केवल और केवल भय की ही भाषा समझते हैं, केवल भय की। पृथ्वीवासियों नहीं, तुम्हारी रक्षा कोई भी देव नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की शक्ति का सामना करने की शक्ति किसी भी देव में नहीं है। तुम लोगों ने इंद्र की आराधना अस्वीकार करके
बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी अक्षम्य अपराध किया है तुम लोगों ने। इसका दंड है मृत्यु दंड। तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, स्वयं इंद्रदेव। यदि तुम मेरी जय जयकार करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, अन्यथा इस संसार को तहस नहस कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा इस संसार को। इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, प्रभु, इंद्र की उन आपदाओं तथा भय के कारण संपूर्ण संसार ने उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। इंद्र ने लोगों के मन में अपना भय इस प्रकार बैठा दिया है कि उन्होंने श्री विष्णु की आराधना करनी छोड़ दी। प्रभु, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ देवर्षि, क्योंकि लोगों के भीतर बैठे भय को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसे अनुभव किया है। तब कुछ कीजिए प्रभु, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को सच्ची भक्ति के मार्ग पर लाने से लेकर उस निरंकुश इंद्र पर अंकुश लगाने तक, उसका दर्प तोड़ने तक केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप ही कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आप कष्ट निवारक हैं। आप ही तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। प्रभु, आपके पास इस संसार के समस्त देवताओं की शक्तियां हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि संसार पर आए दुर्गम संकट का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। देवर्षि तथा समस्त देवतागण, इंद्र ने अपने कृत्य से न केवल देवताओं के मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपितु मेरे प्रभु भगवान श्री विष्णु का निरादर भी किया है। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, अब हमें आज रात्रि यहीं विश्राम करना चाहिए। किंतु दिन तो अभी शेष है, हम और भी तो यात्रा कर सकते हैं। नहीं पुत्री, आगे का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम तथा जटिल है, इसलिए हमें इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं मिलेगा। एक अप्सरा और असुर का मिलाप कदापि नहीं हो सकता। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं प्रहरी को बुलवाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगी। ये तो वास्तव में पुंजिकस्थिला ही है। वर्षों में तुम्हारे प्रतिशोध में चलता रहा हूँ पुंजिकस्थिला। आज वो समय आ गया है जब मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लूंगा। आज मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा।
आप विश्राम कीजिए। पुत्री, आप विश्राम कीजिए, तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने मुझे पहचाना नहीं? पुंजिक स्थला, मैं जड़ासुर हूं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों ने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और उन्होंने सच्चे हृदय से मुझे अपना भगवान मान लिया है। रामानंद, हमने अपनी माया से अंजना को ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाएगी। जय 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 बजरंग